Hello, this is Naseem Nasser. Welcome to Nasser Academy channel. Good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching my videos. जैसे कि हेलो के एंड हेलो रील्स पढ़ रहे हो लोग, जिसमें लेक्चर 01 जिसमें लेक्चर 01 में क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एंड हेलो रील्स का बोलते हैं। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ हेलो लिंकिंग पढ़ने हैं। मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ हेलो लिंकिंग, ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो स्टार्टिंग है, अभी हमें साथ में ही चलना है क्योंकि टोटल 4 महीने बचे हुए हैं। इसमें हार मान गए तो फिर हार जाओ, हारना ही नहीं है। ठीक, हमें मुंह तोड़ जवाब देना है हर एक चीज का, और वो किससे देंगे? रिजल्ट। तो रिजल्ट अगर लाना है तो उसके लिए पढ़ना होगा, और अगर पढ़ना है तो हमसे जुड़ना होगा, और जुड़ना किससे है? नस्तर एकेडमी। तो हमारे टॉपिक है मेथड्स टू प्रिपरेशन ऑफ हेलो लिंकिंग। अब इसमें टोटल मेथड्स देखेंगे। अगर मेथड की बात करें तो पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। अब अल्कोहल से हम क्या करेंगे? हेलो लिंकिंग बनाएंगे। अब कुछ रिएक्शन है, जैसे कि अल्कोहल मतलब अल्कोहल, वही फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल। अगर इसका रिएक्शन हम एसिड से करा दें, हाइड्रोजन हाइड्राइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnH2, ठीक, तो यहाँ पे बनता है RH प्लस H2O, फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड की अगर बात करें, ROH अल्कोहल है, NaCl2 आयोनिक क्लोराइड से अगर रिएक्शन कराते हैं तो बनता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने एरो बनाया अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने एरो बनाया। ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड ये दोनों वेपर स्टेट में होंगे और वेपर बन के बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब जो हमें RCl मिलेगा, क्लोरो एल्केन जो भी फॉर्म का वो मिलेगा, वो हमारा प्योर फॉर्म है। और याद रखना है, एनसीईआरटी में तो लिखा नहीं है, लेकिन इसको डार्जन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्जन मेथड। ठीक है, आगे देखते हैं। ROH प्लस PCl3 का रिएक्शन क्या है? RCl प्लस H3PO3 बैलेंस कर लेते हैं। इस साइड का 3 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, हाइड्रोजन सबसे का बैलेंस होता है। लेकिन R इधर 3 हो गए, इधर 1 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्लोरीन भी 3 है, क्लोरीन भी 3 है, बैलेंस हो गया ये। फिर फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो ROH प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। फिर ई नंबर की बात करें, ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 gives that RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2O। ये होगा। लास्ट बात करें तो ROH अगर इसका हैलोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, हमारा बन जाएगा RN। क्या हो जाएगा? RN। तो फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से हैलोजन बनाने के लिए टोटल मेथड से क्लियर है। याद रहे, इन सब से हैलोजन फॉर्म होते हैं, हैलोजन के लिए है ये मेथड। क्लियर है? कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें ये समझो। पहला रिएक्शन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ROH plus HCl can have the presence of anhydrous H2 gives the direct plus H2O। हम चाहते तो इसको HCl लिखते हैं, इधर यहाँ ZN anhydrous H2 की जगह ZnCl2 लिखते हैं, यहाँ फॉर्म होगा RH की जगह RCl। यहाँ रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमको पता है इसको हम लोग चिल्लाते हैं लुकास टेस्ट। क्या चिल्लाते हैं भाई? लुकास टेस्ट। अब बात है लुकास टेस्ट किसके लिए होता है? तो लिबास टेस्ट जो होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है। समझ में आ रही बात? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज, एनहाइड्रस NaCl2 और HCl के मिक्सचर को
इसके मिक्सचर को ल्यूकास रिक्टेंट बोलते हैं। ये भी याद होना चाहिए। क्लियर है बात? तो अल्कोहल से एल्कोहल बनाने की सिंपल मेथड जो है, ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब बात करते हैं मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन नहीं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? अब हाइड्रोकार्बन को पता है टू टाइप्स होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन आता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और एल्काइन आते हैं। तो हम पहला इसमें देखते हैं फ्रॉम एल्केन। अब भाई एल्केन की अगर बात करें तो इसमें है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन of alkane, free radical halogenation of alkane। क्लियर है ये? अब रिएक्शन समझते हैं। जैसे मान लो CH4 लिथियम है मेथेन, इसका क्या क्या मैंने हेलोजिनेशन करा है, मतलब H2 से रिएक्शन। अब H में भी Cl और Br, ठीक है, या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। अब क्या किया है, इसका प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन करा के प्रोटॉन से प्रेजेंट है, तो होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और एक गैस वहां जाके ऐड होगा, मतलब हो जाएगा CH3 हेलो मेथेन फॉर्म। ये रिएक्शन प्रोसीड करना चाहे तो फिर से H2 से रिएक्शन करा सनलाइट के प्रेजेंस में एक और H हटेगा यहाँ पे और एक और H कर जाएगा CH2H2। फिर चाहे और प्रोसीड कराना, H2 से रिएक्शन करा सनलाइट के प्रेजेंस में एक और H हटेगा, उसके बाद एक और H ऐड होगा। फिर जितने भी हाइड्रोजन के इतनी बार होगा, फिर से चाहे H2 से रिएक्शन कराना, H2 का प्रेजेंस में एक और H हटेगा, उसके बाद एक और H ऐड होगा। तो ये है फ्रॉम एल्केन, फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन में। अब बात करते हैं फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन क्या है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, उसे एल्कीन बोलते हैं। इसमें दो है। फर्स्ट की अगर बात करें, बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, क्या पर बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। देखो भाई, मेहनत भारी कर लो, मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों की, ठीक, मुझे क्या कुछ सब्सक्राइब बढ़ेंगे, कुछ लाइक हो जाएंगे, पता नहीं कब मोनेटाइज होगा क्या होगा, लेकिन मैं मेहनत करूँ, ठीक। ठीक, इसके पहले का भी वीडियो मैं YouTube पे पहुंचा चुका हूँ और अभी भी मैंने डाउनलोड करके एक और वीडियो डाउनलोड हुआ है YouTube पे, लेक्चर 01, लेक्चर 02 की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मेहनत करने से कुछ होता है, अगर हार मानते हैं हम लोग तो कोई हम पर हंसेगा और हमें हंसना ही नहीं देना। मेहनत तो करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा उसके लिए, ठीक। जैसे हम लोग लगे हुए हैं, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। एडिशन बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, बहुत इजी। प्रोपीन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, प्रोपीन लिए, क्या रिएक्शन करा है हाइड्रोजन हैलाइड में, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉव रूल है। अब मार्कोनिकॉव रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन जो है उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम जो होंगे वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन डाले। अब होगा क्या देखना, CH3 वैसे के वैसे यहाँ CH था, इसके पास आ गया हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड चेंज होगा सिंगल बॉन्ड में, CH2 था, एक और हाइड्रोजन आ गया CH3, ये हो गया हाइड्रोजन के। अब एक और चीज याद रखना है, अच्छा ना, यहाँ पे HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। अब एक और चीज, यही अगर कुछ है ऐसे दूंगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, याद है जब HBr से रिएक्शन होगा और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो वो एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगेगा वहां पे, और एंटी मार्कोनिकॉव का जस्ट उल्टा,
अगर यहाँ से ब्रोमीन बाहर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है नाइट्रोजन में, और हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और देखिए बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2 Br। और याद रहे बहुत ही ज्यादा यूज होता है कन्वर्जन में। देख लो अगर सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन पहुंचाना है तो मार्कोनी का रूल है, अगर फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचाना है एंटी मार्कोनी का, तो पॉजिटिव दे तो उसका। हाँ तो अब फ्रॉम एल्कीन में सेकंड नंबर देखते हैं क्या है, आई the bromination by the bromination of alkene। अब ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन में देखना, भले एक प्रोटीन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोटीन है, प्रोटीन है ना कंपाउंड, इसका हम क्या कहते हैं Br2 का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो होगा क्या, यहाँ पे दो प्रोटीन है, एक ब्रोमीन यहाँ चला जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ चला जाएगा, एडिशनल डाइब्रोमाइड में CH3 CH, एक Br यहाँ आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 Br, तब इसको एडिशनल डाइब्रोमाइड। ठीक है, दो एडजेसेंट कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन एटम है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कि एडिशनल डाइब्रोमाइड या जैम डाइब्रोमाइड क्या होता है। तो ये हो गया बाय द ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। और एक चीज और याद रहे, किसी एल्कीन में डबल बॉन्ड पता करने के लिए इस रिएक्शन का यूज करते हैं। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन एनी एल्कीन। वेयरएवर प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट की बात करें, अब नेक्स्ट ये है कि दो मेथड होगा, फ्रॉम अल्कोहल हो चुका है, फ्रॉम एल्केन हो चुका है, फ्रॉम एल्कीन में दो मेथड हो चुके हैं, बाइब्रोमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, बाइब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट की अगर बात करें तो बाई हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड, बाई हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। तो नीरज कौन कौन सा आता है इसमें, फर्स्ट क्या आता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, एकदम सही बोला आपने। अब तो पहले इसी को देख लेते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है। तो अकेले ज्यादा क्या लोग जानते हैं कि स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या बनते हैं, फ्लोरो एल्केन बनते हैं, बिल्कुल सही आंसर। स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरो एल्केन बनते हैं। तो क्या है, कोई भी हैलो एल्केन लेंगे आरएच, इसका रिएक्शन आप क्या समझ लीजिए, या तो AgF से और COF2 से और Hg2F2 से और Hbf3 से, ठीक, AgF COF2 Hg2F2 LbF3, इनमें से किसी से भी रिएक्शन कराओ और हीट कर दो तो यहाँ पे बन जाना है RF फ्लोरो एल्केन। कई बार एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन में फ्लोरो एल्केन बनता है, इसमें स्वार्ट्ज रिएक्शन। अच्छा नेक्स्ट की बात करें, कौन सा नेक्स्ट चाहिए, फिंकलस्टाइन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, बिल्कुल सही। और हमको पता है फिंकलस्टाइन रिएक्शन में आयोडो एल्केन फॉर्म होता है। अब कैसे फॉर्म होता है, बहुत ही लेंगे, reaction with NaI in the presence of dry acetone gives that RI plus में पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट है, कुछ भी टॉपिक नहीं छूटा, अगर कुछ छूटता है टॉपिक उसके लिए आप कमेंट करिए, उसकी भी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि इंसान ही होना, इंसान से ही गलती होती है, देख लेते फील होता है जी। अब वो अलग चीज है, लेकिन फिंकलस्टाइन रिएक्शन है, इसमें हाइड्रो एल्केन बनते हैं। रिएक्शन क्या था, Rn plus Na in the presence of dry acetone gives that Ri plus Na। थोड़ी आवाज बैठ गई है मेरी, ठीक। अब यहाँ पे देखो मैं एरोमे लिखा है ड्राई एसीटोन, क्योंकि अगर ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन बेहतर आते हैं तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। क्लियर है बात। तो ये हमारा हो गया टोटल मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन।
तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोटिस। हाँ, तो अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन हो गया, टोटल मेथड। अब पढ़ते हैं हम लोग मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन। क्या हुआ आगे क्या इतना ही तो नहीं है, वो दशरथ मांझी बन जाना। वो पता है ना उस कहानी, उसमें क्या हुआ था कि भाई पहाड़ के रास्ते जा तो पाता नहीं, प्रेग्नेंट थी, मर गई बोले। उस साले ने पीछे गया, रात पहाड़ी काट के रोड बना दिया, और जब तक काटता रहा तब तक उसको लोग बेवकूफ समझते रहे, पागल समझते रहे। और जब काट के रास्ता बना दिया तो उसको महान बना दिया। वही चीज हम लोग के साथ भी होगा, और जरूर होगा अगर हम मेहनत करते रहे। अभी हमें कोई कुछ भी कहेगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आपको कुछ कोई और कह रहा है, घर में नहीं कोई सही कह रहा है, बाहर में तो बातें छोड़ो। तो अगर कुछ बनना है तो कुछ करना है। मैं आप लोगों के लिए लगा हुआ हूँ, तो उम्मीद करूंगा आप भी लोग मेरे लिए। मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन, तो अगर इसमें सबसे फर्स्ट मेथड की बात करें तो पहला हमारा बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की बात करें, मैं क्या करूंगा, ये रहा टॉलुइन, मिथाइल बेंजीन को टॉलुइन बोला जाता है, मैं लिख के देता हूं, तो टॉलुइन कहते हैं। इसका हम करेंगे हैलोजिनेशन, एक्सक्लूजन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ठीक, अब होगा क्या, टॉलुइन तो ऐसा था वैसा ही रहता, ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन आएगा और एक आइसोमर बनेगा, टॉलुइन अपनी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन आएगा, इसको बोलेंगे ऑर्थो हाइलो टॉलुइन, इसको बोलेंगे पैरा हाइलो टॉलुइन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग स्टैंडमेयर रिएक्शन। क्लियर है? अब पढ़ते हैं हम लोग सेकंड नंबर स्टैंडमेयर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टैंडमेयर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो स्टैंडमेयर रिएक्शन में पहले होगा डाई एजोटाइलेशन। अब डाई एजोटाइलेशन किसमें होगा, ये रहा एनिलीन, बेंजीन में H2 ग्रुप एटम हो तो इसको एनिलीन बोला जाता है। इसका रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl से अलग करा, ठीक, मतलब मान लो चलो एफएफ से ही करा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन जाता है BDC, बेंजीन डाई एल्युमिनियम हैलाइड सॉल्ट है, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, ये सॉल्ट फॉर्म। और यहां से यहां तक के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डाई एजोटाइलेशन रिएक्शन, जो एमाइन चैप्टर में भी पढ़ोगे, तो ये अच्छे से समझ लो, ये इतना डाई एजोटाइलेशन रिएक्शन है। अब जब ये फॉर्म हो गया तो समझना, मैं फिर से लिख रहा हूं, इस आगे के स्टेप को इधर ना लेकर के यहां समझा रहा हूं। जब N2 पॉजिटिव X नेगेटिव बना, इसका रिएक्शन Cu2Cl2 HCl से अगर आपने कराया, यहां बनेगा क्लोरोबेंजीन, साथ में ढाई नाइट्रोजन, इसका रिएक्शन Cu2Br2 और HBr से रिएक्शन कराया आपने, यहां बनेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस डाई नाइट्रोजन। इसका रिएक्शन अगर CuCl KCl से कराया आपने तो बेंजीन साइनाइड बनेगा प्लस डाई नाइट्रोजन। क्लियर है? तो ये था स्टैंडमेयर रिएक्शन। क्लियर है? प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब एक चीज देखिए होगा आपने, क्लोरोबेंजीन बना, ब्रोमोबेंजीन बना, बेंजीन साइनाइड बना, आयोडोबेंजीन में लिखा अनाइन क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो आयोडोबेंजीन याद है कि अगर हम बीडीसी को, ठीक,
हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ शेक करते हैं। अगर शेक नहीं करेंगे यहाँ बन जाएगा हाइड्रोजन। क्लियर है? तो हाइड्रोबेंजीन अगर बनाना हो तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक, अब जैसे सैंडमेयर रिएक्शन था वैसे गटरमान रिएक्शन। अब गटरमान रिएक्शन में समझना क्या है? जैसे एनिलीन था, लिख के देखो मैं तुम्हें, गटरमान रिएक्शन, गटरमान, ये रहा एनिलीन। ठीक है, एनिलीन है। ठीक, इसका रिएक्शन फिर वही टू से प्लस एच से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बना पहले बीडीसी टू पॉजिटिव एक्स नेगेटिव बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट। अब यहाँ देखना, यहाँ मैं रिएक्शन कर रहा हूँ CuHCl, यहाँ Cu2Cl2 नहीं लिया मैंने, यहाँ कॉपर पाउडर लिया मैंने। अब कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में HCl से रिएक्शन कराया तो बना क्लोरोबेंजीन बस डाइनाइट्रोजन। अगर मैं CuHBr से रिएक्शन करा तो बन रहा है ब्रोमोबेंजीन बस डाइनाइट्रोजन। CuKCl से रिएक्शन करा तो बन रहा है बेंजीन साइनाइड प्लस डाइनाइड। ये है गटरमान रिएक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन और मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, रात के 12 बज गए हैं। 12 क्या कितना हो रहा है? आयुष 1 बजने जा रहा है और आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उम्मीद है आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और आगे तक दूसरे लोगों के लिए शेयर करें। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो कल आपके आपके और हमारे यूट्यूब चैनल नसर एकेडमी पे अपलोड हो जाएगा। वेरी वेरी थैंक यू।